बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली क्या है। याद रखें, सोशल साइकोलॉजी को अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है जो न्यू है साइकोलॉजी में, क्योंकि सेशन आपको पता है साइकोलॉजी का नया स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो साइंस की एक ब्रांच है या फील्ड आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल यानी फ़र्द के बिहेवियर यानी किरदार को देखते हैं कि वो क्या है और उसकी वजह क्या है, कोई कॉज़ क्या है। ठीक है, यानी आपका बिहेवियर क्या है जी, आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका बिहेवियर है, तो इसमें आपको क्या करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, वो आपके किरदार को देखते हैं। यानी आप गुस्सा कर रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब के लिए एक चीज़ समझना लाजमी है, क्योंकि आपको पूरी सोशल साइकोलॉजी में हज़ारों बार जो है ये टर्म सुनने को मिलेगी, और वो टर्म है बिहेवियर। क्योंकि बेसिकली सोशल को अगर आप एक साइड पर कर दें, सोशल साइकोलॉजी बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी बेसिकली बिहेवियर को स्टडी करना है, एक बिहेवियर को साइंसी तरीके से स्टडी करना है। जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि सोशल साइकोलॉजी में साइंसी तरीक़ाकार से इंसान के सोशल बिहेवियर को, ठीक है, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये टर्म जो है वो आपको सोशल साइकोलॉजी में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स जो है वो सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब बिहेवियर क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या है। भाई सोशल साइकोलॉजी है कि आप बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसकी कॉजेज़ को, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि बिहेवियर क्या है, तभी हमें पता चलेगा सोशल साइकोलॉजी का। हमारा हर वो काम जो हम करते हैं या कहते हैं वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। एक बड़ी आसान सी ये जो है वो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हर वो काम जो हम करते हैं और कहते हैं, ठीक है, इवन के सोचते भी हैं, वो भी हमारा बिहेवियर है। मसलन सोना, जागना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, लड़ना, झगड़ना, काम करना, प्यार करना, अप्रिशिएट करना, गुस्सा करना, नाराज़ होना, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे बिहेवियर्स हैं। अब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी क्या करती है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी ये देखती है कि हम ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, कैसे कर रहे हैं हम। उसके अलावा सोशल साइकोलॉजी ये भी जानने की कोशिश करती है कि कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट हालात में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में किस तरह बिहेव करता है। यानी हमारा घर में बिहेवियर कैसा होता है, ऑफ़िस में भी हम ही होते हैं, लेकिन ऑफ़िस में बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है, तो वो ऑफ़िस में आप कैसे बिहेव करते हैं, दोस्तों में ऐसे आप कैसे बिहेव करते हैं, पेरेंट्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, बीवी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बहन भाइयों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। यानी आपका बिहेवियर इन तमाम सिचुएशन में। सबसे पहली बात क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, या यू कैन से दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। उसमें क्या किया जाता है? बिहेवियर को साइंसी तरीक़ों से स्टडी किया जाता है। बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिहेवियर क्या होता है, हर वो काम जो करते हैं और कहते हैं वो बिहेवियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट एक फ़र्द का मुख्तलिफ़ सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होता है। अब हम लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन में ये बात की है कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक है, लिहाजा अब हम ये देख लेते हैं कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक होती कैसे है। ठीक है, हमने कहा ना, दिस इज़ द साइंटिफिक स्टडी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब ये ब्रांच ऑफ साइंस कैसे हो गई? मतलब ऐसी कौन सी बात है जो सोशल साइकोलॉजी को साइंस की ब्रांच कहलवाने में उसकी मदद करती है? क्योंकि आमतौर पर तो यही कहा जाता है ना कि जो पहले लोग थे वो कहते थे कि साइकोलॉजी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है या एक फ़िलासफ़ी तो वैसे भी था जब 1880s में जो था, 1900 से पहले जो था वो सोशल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी जो थी वो फ़िलासफ़ी का हिस्सा थी। लेकिन पर 19वीं सेंचुरी के शुरू में जो है, या 18th सेंचुरी के आखिर में जो है, वो फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टार्ट हो गई, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, तो तब जाकर जो है वो साइकोलॉजी साइंस बन गई। अब साइंस की क्या खसूसियात होती हैं? डेफिनेटली
साइंस की कुछ खसूसियात होती हैं, तो सोशल साइकोलॉजी में भी वो खसूसियात होती हैं, तभी तो हम उसको साइंटिफिक कहते हैं। अब सबसे पहले खसूसियत साइंस की क्या हो सकती है? साइंस में रिसर्चर्स ये कोशिश करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए वो इंतहाई एहतियात के साथ की जाए, और उसके अलावा उस इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करते हुए भी इंतहाई केयरफुल रहें। तो सोशल साइकोलॉजी में भी यही होता है। सोशल साइकोलॉजी में कोई भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, किसी भी फ़र्द का बिहेवियर, किसी ग्रुप का बिहेवियर। अच्छा, ये बात याद रखें कि सोशल साइकोलॉजी में सिर्फ एक इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं देखा जाता, बल्कि सोशल साइकोलॉजी में ग्रुप्स के बिहेवियर भी देखे जाते हैं कि ग्रुप का बिहेवियर क्या है, किसी सोसाइटी का बिहेवियर क्या है, किसी सोसाइटी का कल्चर क्या है। ये सारे का सारा जो है वो सोशल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। अगली बात आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद रिसर्चर की वो कोशिश या कमिटमेंट है जिसमें रिसर्चर डाटा को इकट्ठा करने और एवेलुएट करते वक्त अनबाइस्ड रहता है, यानी उसकी अपनी जो सब्जेक्टिविटी है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसमें शामिल नहीं होती या बहुत कम होती हैं। आगे आ जाता है सिस्टमैटिक। सोशल साइकोलॉजी में किसी भी बिहेवियर को जज करने के लिए या एवेलुएट करने के लिए एक ख़ास किस्म के सेट पैटर्न्स के तहत जो है वो काम किया जाता है। ख़ास किस्म के स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो आप अपनी रिसर्चेस करते हैं। रिलायबिलिटी आगे आ जाता है जी, चौथा पॉइंट। साइंटिफिक्स, किसी भी डिसिप्लिन को साइंटिफिक होने में उसका जो है वो रिलायबिलिटी का भी बड़ा किरदार होता है। रिलायबिलिटी से क्या मुराद होती है? जो भी फाइंडिंग्स हासिल की जाती हैं वो वेरीफाई की जा सकती हैं। मतलब मैंने आज एक रिसर्च की है, मैं रिसर्च करता हूँ तो मेरे बाद कोई 2-4 साल बाद कोई और भी रिसर्चर जो है वो इस पर रिसर्च करता है, तो मिलती जुलती जो है वो फाइंडिंग हासिल करेगा। आगे आ जाता है वैलिडिटी। सोशल साइकोलॉजी में किसी भी फिनोमिना से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुतल्लिका तरीक़ाकार, टेस्ट, स्केल, सवालनामा या चेक लिस्ट या ऑब्जर्वेशन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। यानी जिस तरह का बिहेवियर होगा आप उससे रेलिवेंट जो है वो उसको पैमाना जो है वो उसको मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। मसलन अगर आप दूध लेते हैं तो वो लीटर में नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। तो क्या करते हैं आप? लीटर का पैमाना लेते हैं ना। आप ये तो नहीं कहते कि जैसे कपड़े को मापने के लिए गज़ ले लेते हैं या वेट को मापने के लिए वो केजी के जो बट्टे होते हैं वो ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता, ठीक है ना। क्या करते हैं आपने लीटर को मापना है तो आप लीटर वाला पैमाना लेंगे, आपने कपड़ा मापना है तो आप गज़ वाला पैमाना लेंगे, ठीक है। तो आपने वेट मापना है तो आप वेट से जो रेलिवेंट पैमाना होता है वो लेंगे। तो वैलिडिटी क्या होती है? जिस तरह का बिहेवियर है उसको मापने के लिए उससे रेलिवेंट, उससे मुतल्लिका जो है वो आप पैमाना लेते हैं। आगे आ जाता है ओपन माइंडेडनेस। साइंस की एक अहम खसूसियत रिसर्चर का ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। ओपन माइंडेडनेस से मुराद है रिसर्चर अपनी रिसर्च के रिज़ल्ट्स पर तनकीद खुले दिल के साथ बर्दाश्त करता है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च का एक ख़ासा ये भी होता है कि उस पर तनकीद की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये थी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी फिर बता देता हूँ, वाइंड अप करता हूँ इसको 1 मिनट में। साइंस की ब्रांच है या साइकोलॉजी की ब्रांच है, इसमें फ़र्द का बिहेवियर देखा जाता है, क्या बिहेवियर है, क्यों बिहेवियर है, किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर है। उसके अलावा जो है वो ग्रुप्स के बिहेवियर देखे जाते हैं, सोसाइटी को देखा जाता है कि सोसाइटी के लोगों का आपस में जो है वो मिलना जुलना कैसा है। उसके अलावा जो है एक फ़र्द का या ग्रुप्स का डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेवियर कैसा होता है। फिर साइंटिफिक स्टडी, हम सोशल साइकोलॉजी को क्यों कहते हैं कि ये साइंस की ब्रांच है? क्योंकि इसकी जितनी भी खसूसियात हैं वो सारी साइंस वाली हैं, जिसमें ठीक है जी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, ओपन माइंडेडनेस आ जाता है, रिलायबिलिटी आ जाती है, वैलिडिटी आ जाती है, सिस्टमेटिक तरीक़ाकार जो है वो ये सारे का सारा आ जाता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। ये साइंस की या साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें बहुत काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आगे चल के इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक यार ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।